हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यह कब किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। क्लियर है? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम जो होता है वह रोग का नाम है वर्णधानता। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी का परिक्रमण। यह महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अब महासागरीय धाराओं को प्रभावित कौन कौन करता है इसे आप सभी नोट कीजिएगा। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब एवं हवाएं, जल के घनत्व में विभिन्नता। तो ये सभी जो है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। ये आपका गलत हो जाएंगे, जल के घनत्व में विभिन्नता कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? 2001 से 2011 के दौरान देश का एकमात्र राज्य जहां मुस्लिम जनसंख्या की कमी आई है कौन सा है? डी राइट आंसर है मणिपुर राज्य में। यहां जो है कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान मुस्लिम जनसंख्या में कमी आई है। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? बताइएगा देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? डी राइट आंसर है देशांतरों की मध्य संवर्धिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यह क्या है? देशांतर के संबंध में सही है। कैसे विषुवत रेखा पर देशांतरों की संवर्धिक दूरी होती है? तो इस बात को आप सभी समझिएगा। जैसे कि आप सभी ये देख सकते हैं क्या है, पूरा पृथ्वी का ग्लोब है और इस रेखा को क्या कहते हैं हम सभी? देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई रेखा को हम सभी देशांतर रेखा कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को हम सभी विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे कि आप सभी देशांतर रेखा को देख सकते हैं, देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जैसे आप ध्रुव की ओर आइएगा तो यहां देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होता है, पर विषुवत रेखा पर बीच की दूरी क्या होता है? अधिक होता है। तो यही बोल रहे क्वेश्चन कि देशांतर के मध्य संवर्धिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। 360 देशांतर की कुल संख्या है देशांतर रेखाओं की, जबकि विषुवत रेखा की कुल संख्या कितनी है? 179 है। प्लस में 2 ऐड कर लीजिए इसमें तो 181 हो जाएंगे। कैसे? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने के बाद। तो इसे आप में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ए राइट आंसर है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, चाहे वह विधानसभा से चुने जाएं या आप लोकसभा से चुने जाएं, 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। पर राज्यसभा से चुने जाएंगे तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर पंचायत समिति बनते तो उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। क्लियर है? डी राइट आंसर है। और यह अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप सभी नोट कीजिएगा। क्लियर है? डी राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व है? सी राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, इसे आप सभी नोट कीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, और इसी के हित में रहकर राज्यपाल भी कार्य करता है, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? ए राइट आंसर है सतपुड़ा की यह सर्वोच्च चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? बी राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर है? बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी, लोकसभा भंग होता है पर राज्यसभा भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, तो इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ निवास करती है? जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, आपका एक लाइक अच्छा लगता है, तो आप सभी इसे लाइक जरूर कीजिएगा। युवा शक्ति जी के कोई आपका परिवार है, छोटा सा परिवार है, आपका परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, उसी प्रकार से अपना प्यार इसे देते रहिएगा। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बी राइट आंसर है एस्किमो। एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुव की चारों ओर निवास करती है। क्लियर है? बी राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? अभी तुरंत आपको बताएं कि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है, तो इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? समानता का अधिकार, इसे निलंबित कर सकते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे भी निलंबित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी निलंबित कर सकते हैं, पर जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। इसे आप सभी नोट कीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से भारत में लाया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 में। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? सी राइट आंसर है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु अध्यादेश जारी करे, तब क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल लगा हो और राष्ट्रपति इसके लिए अध्यादेश जारी करे, तब मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का प्रतिरोध होता है। क्लियर है सारा क्वेश्चन? आपको बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। आपको उच्च होता है, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ए राइट आंसर है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किस देश का है? भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा आता है, पहला चीन है, पर तीसरा स्थान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बी राइट आंसर है अंकिता फांडिया, ये डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? डी राइट आंसर है प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डी राइट आंसर है। क्लियर है? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो इसे आप सभी क्या करेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी के कंपटीशन में क्या पूछ लेंगे ये कहना निमिट नहीं है। तो इसे आप सभी क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह 3 जनवरी को देखा जाता है। 3 जनवरी को देखा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच इस समय निकटतम दूरी होती है, जबकि अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? हम सभी अपसौर कहते हैं। उपसौर, अपसौर, अधिकतम अपसौर और न्यूनतम उपसौर। अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को देखा जाता है। क्लियर है?
तो ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है। अगर दूर की बात करें तो अपशोर हो जाएंगे, अगर निकट की बात करें तो उपशोर हो जाएंगे, अपशोर उपशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर हैं, ए राइट आंसर है, ये एक शांत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण किस राज्य में शुरू किया गया? ए राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जाएगा? निहारकीय रूप में जाएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली और आगरा शहर से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये प्रदूषित कर रहा है यमुना नदी को, क्योंकि दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल हरे झंडे को प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा। लाल हरे झंडे को प्रकाश में देखने पर यह काला दिखाई देता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहां अवस्थित है? राजगीर में अवस्थित है, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दौरान जारी दिशा निर्देशन में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है? तो यह किया गया था लॉकडाउन 2.0 के तहत, बी राइट आंसर के क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश विभिन्न आर्थिक कला में पहला व्यवहार किस शहर के बारे में था? यह शहर का नाम था दिल्ली, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसे आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। मानव विकास मंत्रालय के द्वारा पढ़ो ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च किया? ट्राइफेड के साथ, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? महायान शाखाओं में उदय हुआ। तो यह हुआ था चौथी बौद्ध सभा संगीति में, डी राइट आंसर के क्लियर है। चौथी बौद्ध सभा संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हुआ, एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान धर्म में। चौथी बौद्ध सभा संगीति कनिष्क के शासन काल में आयोजित किया गया था कुंडलवर कश्मीर में, और इसी बौद्ध सभा संगीति में क्या हो गया, बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान में। ये हुए थे ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, राजगिरी में अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासन था अजातशत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? बी राइट आंसर है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। और ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों पर्सनल भाई थे, जो कि काकतीय वंश के सेनापति थे। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है? शिवालिक उपांत में, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इनमें से एक सही सुमेलित है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है, तो इसे नोट कीजिएगा आप सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ? ए राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ था। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1961 से लेकर 1966 तक था। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? डी राइट आंसर है वाजिद अली शाह, ये अवध का अंतिम नवाब था, जबकि प्रथम नवाब कौन था? नवाब सुआदत खां था। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? तो यह होता है लोहा के कारण। ए राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया? इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। क्लियर है? 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। क्लियर है? लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है ये। क्लियर है? बी राइट आंसर रहेंगे। 28 अप्रैल 2020 को पहला विश्ववासी जलवायु संपादक का आयोजन कहां होगा? अप्रैल तो खत्म हो चुके हैं, हुआ था, कर लीजिएगा इस जगह पिट्सबर्ग में। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? अमेरिका देश रहा है। ए राइट आंसर रहेंगे। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो यह जो लिया गया है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम इंडिका था, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय भी इसे कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इसे अंग्रेजों ने पकड़कर कहां ले गया? रंगून लेके गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और वहीं अभी भी इसका समाधि है। क्लियर है? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में 50 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। युवा शक्ति जी की क्विज आपका परिवार है, छोटा सा परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है।